तो ऑपरेशन सिंदूर की दस्तक पूरे पाकिस्तान में सुनाई पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटा दी। इसके बावजूद वहां के आर्मी चीफ का प्रमोशन हुआ और शहबाज शरीफ ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया, उसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। आप सोचिए, एक देश जिसके नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, उसने अपने सेना चीफ को रिवॉर्ड दिया। हालांकि पाकिस्तान भारत की पराक्रमी सेना से हारकर दुनिया से मुंह छिपा रहा है। इसकी वजह है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की मिलिट्री पावर का एहसास कराया, दुनिया को यह बताया कि भारत के पास कन्वेंशनल वॉरफेयर से लेकर मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड हथियार भी हैं। जब हम और आप टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तानी ड्रोन के हमले देख रहे थे, तो उस वक्त एक्चुअल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हो रहा था? आज इंडिया टीवी सीधे बॉर्डर से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी हमलों के दौरान ग्राउंड जीरो पर लैंड और एयर अटैक्स ने कैसे पाकिस्तानी ड्रोन्स, यूएवी, एयरक्राफ्ट्स को चुन चुनकर हवा में उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी देखिए सीधे बॉर्डर से एक्सक्लूसिव। ये भारतीय सेना की 105 mm की इंडियन फील्ड गन है। 17.5 किलोमीटर तक मारक क्षमता, और हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं। जब ये चंडिका बरसती है, ज्वाला बरसती है, तो आप समझ लीजिए कि दुश्मनों के पूरे कैंप तबाह किए, उनकी आर्टिलरी पोजीशन तबाह की। इसीलिए इंडिया टीवी आपको लेकर आया है सीधा फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन पर, जहां पर इस समय भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसकी तैनाती है। सुरक्षा कारणों से हम आपको इसकी एक्चुअल जगह नहीं बता सकते और हम इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं। भारतीय सेना के पास इस समय गॉड ऑफ वॉर यानी आर्टिलरी रेजिमेंट के तौर पर जहां पिनाका है, तो वहीं दूसरी तरफ 105 mm, 130 mm बुफोर्स जैसी तोपें इस समय अलग अलग जगहों पर बरसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से मुंह की खा चुका है। पाकिस्तान के कैंप्स को तबाह किया, टेररिस्ट अड्डों को तबाह किया, और 9 और 10 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तानी आर्टिलरी यूनिट्स या आर्टिलरी रेजिमेंट की लोकेशन, जहां पर उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों के बीच में अपने कैंप्स को लगाया था, अपने कैंप्स को बनाया था, उन सभी जगहों को भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट ने पूरी तरह से तबाह किया। पाकिस्तान ने जब भारत के सिविल एरियाज को निशाना बनाया, तो 9 और 10 तारीख को भारतीय सेना की 105 mm की इन तोपों ने जवाब देना शुरू किया। यह है ज्वाला, जिसने अपनी ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जिसके बाद पाकिस्तान के आर्टिलरी पोजीशन, जो कि नौशेरी नार या बाकी और लोकेशंस पे थी, और ह्यूमन शील्ड के तौर पर उसने रिहायशी एरिया में बनाया था, इन्होंने पिन पॉइंट ऑपरेशन किया। ये दूसरी तोप है, इसका नाम है चंडिका। इसने अपने गोले को बरसाना शुरू किया तो 17.5 किलोमीटर तक सिर्फ तबाही और तबाही मची। उसके बाद यह है अष्टभुजा, और ठीक अपने उसी रौद्र रूप में तबाही चारों तरफ मचाई। और इस तबाही के साथ जो भारतीय सेना के ये गोले थे, ये एम्यूनेशन थे, उन्होंने दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करना शुरू किया। और ये है इस समय भारतीय सेना की वो तैयारी, जिस तैयारी की वजह से इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड से तस्वीर दिखा रहा है। ये है शताक्षी, उसके साथ भारतीय सेना की बाकी सारी तोपें जो इस समय गरजना और बरसना शुरू कर रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इसके जरिए एक एक जो तोप के गोले हैं उनको मॉनिटर किया गया। पाकिस्तान के द्वारा जो गोलेबारी की गई, उसको जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम और तैयार थी। और इसी का रूप है भवानी या राणा चंडी। ये देश के वो उर्वीर हैं जो हाथों में तिरंगा लिए इस समय देश के उसी जीत और ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने लोग थे, जिनको पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगांव में मौत के घाट उतारा, कायराना हरकत की, उसी को जवाब देने के बाद 6, 7, 8, 9, 10 मई, यानी वो समय जब इन्होंने जवाब दिया अपने गोलों से, अपने बाहुबल से। और यही वजह है कि भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट हो, या फिर उसके बाद
क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कही जाने वाली इन्फेंट्री और सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस, जिन्होंने एक ऐसा जाल तैयार किया जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। इसीलिए देश के वो शूरवीर हैं जो इस समय शताक्षी यानी इस तोप के साथ हाथों में तिरंगा लिए हुए ये जय घोष कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान को कैसे पूरी तरह से जवाब दिया और उनके जो चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी जो कि भारतीय सिविल लोगों को निशाना बना रहे थे और उनके टेरर कैंप है उसको तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमको ऑन ग्राउंड जो हमको कार्रवाई करनी है वो हमको क्लियर ऑर्डर्स मिले थे और वो उस ऑर्डर्स पे हमने दिए गए टाइम पे ये कार्रवाई करी है। हमने अपने आर्टिलरी गन से दुश्मन के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है लीपा और नीलम वैली में, और हमको रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो कि उनके गन एरिया जो कि कुछ हमको इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे और फिर जब वो नाकाम हुए उन्होंने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज किया तो फिर हमने अपने गन एरिया से उनके गन एरियाज़ और जो उनकी एनिमी पोस्ट थी जो असिस्ट करती हैं इन्फिल्ट्रेशन में उनको भी इंगेज किया और बर्बाद किया। ये L-70 गन है जिसे ड्रोन किलर के नाम से भी अब जाना जाता है। उसकी वजह है कि इसने इस समय इस टाइम पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोनों को ना ही केवल उड़ाया मार गिराया बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट रोल में भी एक ऐसी लेयर तैयार की जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल था। और इसके जो राउंड्स हैं वो इसमें इंटेक्ट किए गए और फिर उसके बाद लगातार इससे फायरिंग की गई। इसको इंटीग्रेट किया गया आकाश तीर सिस्टम से और रडार इसमें लगाया गया। रडार की वजह से 20 किलोमीटर की रेंज हो या फिर एवैक्स सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन 90 किलोमीटर तक आ रही है या फिर उसके बाद जो आकाश तीर है वो इसे इंटीग्रेट कर अगर कुछ भी हलचल पाकिस्तान में भी हो रही है तो उसकी रियल टाइम पे जानकारी मिल रही है। और फिर उसके बाद इस L-70 गन से एक साथ 300 राउंड की एक ऐसी लेयर तैयार की जिसे भेदना इस समय पाकिस्तान के लिए बेहद इम्पॉसिबल है। इसलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको सीधा यहां से फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन से भारत के उन शूरवीरों से मिलाएं जिन्होंने डे और नाइट इस कैपेबिलिटी के साथ जो पाकिस्तानी ड्रोन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको मार गिराया। उसके अलावा इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी करीबन 12.7 और 12.5 किलोमीटर की है, लेकिन 3.5 किलोमीटर पर आने वाले किसी भी दुश्मन को ये गिरा सकता है। हाल ही में इसे इंडिया के बेल द्वारा अपग्रेड किया गया है जिसकी मदद से इसके पास खुद का इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसकी वजह से ये दिन और रात दोनों ही समय में किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकती है। और सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं इसने उन सभी को बखूबी से एंगेज किया है और मार गिराया है। आपके सामने देख रहे हैं ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नज़दीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। भारतीय सेना की एयर डिफेंस का एस इक्विपमेंट है आकाश तीर। इसे तैयार किया गया है और फॉरवर्ड लोकेशन पे इसने अपनी भूमिका बिल्कुल साबित की है। दरअसल इसी आकाश तीर की वजह से पाकिस्तान के चाहे एयर बेसेस हों या फिर उनकी फॉरवर्ड लोकेशन होने वाली हर एक हलचल की जानकारी मिली और फिर उसके बाद तुरंत वहां से आने वाले एरियल थ्रेट की जानकारी यानी पाकिस्तान के अंदर होने वाले हर एक हलचल की जानकारी यहां पर दूसरे रडार के साथ जो मिसाइल्स या एयर डिफेंस मैकेनिज्म था उसको दिया। ये मल्टीपल लेयर पे है यानी MRSAM से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ अलग अलग लेयर पर इंटैक्ट हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के 600 से ज़्यादा ड्रोन को मार गिराया गया, मिसाइल्स जो आ रही थी उनको गिराया गया और ये
जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब और गुजरात तक आकाश तीर ने अपना लोहा मनवाया है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह नहीं बता सकते। मेरे ठीक सामने इस समय लीपा और नीलम का इलाका है। यहीं पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सवाई नाला और सादिया बिलाल जो 2 टेरर कैंप थे उनको उड़ाया, जिसमें करीबन 10 से 15 आतंकियों को ढेर किया। यहाँ तक कि 9 और 10 तारीख को यहाँ पर मिलिट्री जो लोकेशन थी जहाँ से भारतीय सिविल लोगों को निशाना बनाया गया, उनको ध्वस्त किया। इस समय ये फॉरवर्ड लाइन पेट्रोलिंग की जा रही है। इस समय जो बर्फ है वो मेल्ट हुई है। पाकिस्तान कहीं घुसपैठ की कोशिश ना करे सीज फायर होने के बावजूद भी, इसी का ध्यान रखते हुए चारों तरफ यहाँ पर घेराबंदी की हुई है। हम आपको बता दें कि मेरे ठीक सामने इस समय चकोटी, मुजफ्फराबाद, दूधनियाल, आलियाबाद, समानी जैसे कई सारे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं और चारों तरफ इसकी निगरानी आधुनिक सर्विलांस जिसमें यूएवी शामिल है, आर्म्ड यूएवी शामिल है, साथ में लॉरेस HSTI के जरिए की जा रही है। डे नाइट ऑपरेशंस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है और 75 इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो कमांडर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जब भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया तो वो भाग निकला। इंटरसेप्ट रिकॉर्ड किया गया जिसमें वो कह रहा है कि अपनी जान बचाओ क्योंकि भारतीय सेना ने हमला कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो भारतीय सेना के जवानों की तैनाती है। बैक सपोर्ट के तौर पर आर्टिलरी और एयर डिफेंस का पूरा बंदोबस्त है और साथ में एयर डिफेंस ऐसा किया हुआ है कि कहीं से भी पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी UAVs, UCAVs, उसके अलावा पाकिस्तान का कुछ भी भारत में प्रवेश ना कर सके। 7 मई रात 2025 तकरीबन 2:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है, हमने दुश्मन की इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया और अगले 3 दिनों की घमासान फायरिंग में दुश्मन की कई पोस्ट को बर्बाद करके उसके ट्रुप्स को भारी क्षति पहुंचाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी अत्याधुनिक हवाई और ज़मीनी सर्वेलेंस आलों से लैस है, जिसकी मदद से हम दिन और रात हर मौसम में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चील की नज़र रखे हुए हैं। पेट्रोलिंग और एम्बुशेस से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो पाए। आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मोटर्स और न्यू जनरेशन वेपन्स की मदद से हम दुश्मन के सभी पोस्टों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। अभी तक आपने सैटेलाइट इमेजेस देखे, वीडियो देखे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया। हम इस समय जिस फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, पहली बार इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको ऑन ग्राउंड से दिखा रहा है वो बंकर जिसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। और कुल मिला के ऐसे 60 बंकर हैं इस कश्मीर के ठीक सामने जहां पर पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को पूरी तरह से तबाह किया है। इंडिया टीवी के इस समय कैमरे पर एक्सक्लूसिवली वो बंकर दिखाई दे रहा है जिसको पूरी तरह से तबाह किया भारतीय सेना ने। कुल मिला के 60 से ज्यादा ऐसी लोकेशन थी। ये मुजफ्फराबाद एक्सिस है, यहीं पर सवाई नाला और साइदा बिलाल जैसे टेरर कैंप थे जहां पर जब आरटी के गोले पड़े, जब प्रिसाइज एमिनेशन से प्रहार किया गया तो आतंकियों के अड्डे तबाह हुए। करीबन 10 से 12 आतंकी वहां मारे गए। टॉप सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के ठीक सामने के इलाके में करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के जवानों को मार गिराया गया तब जब उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाया। पहली बार हम आपको ये फॉरवर्ड लोकेशन का बंकर दिखा रहे हैं जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह किया है। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय एयर डिफेंस भारतीय सेना की इन्फेंट्री जिसे पूरी तरह से तैनात किया गया है, तैयार किया गया है, उसके साथ साथ आर्टिलरी और मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। हमारे ठीक पीछे इस समय 81 mm मोर्टार है
और इसकी रेंज करीबन 4.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर इफेक्टिव है। जब लीपा और नीलम के इलाकों में पाकिस्तान ने इस फॉरवर्ड लोकेशन पर लगातार फायरिंग की तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर डिफेंस ने मजबूती दिखाई तो वहीं भारतीय सेना की इन्फेंट्री, जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, उनके जाबाज ऑफिसर्स, जवान और ओआर ने दम भरकर इस 81 mm मोर्टार का इस्तेमाल किया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसके अलावा MMG का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को ना ही केवल नुकसान पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि भारत में सिविल लोगों को निशाना बना रही थी, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। कुल मिला के 64 से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री की इसमें कैजुअल्टी हुई। ये देश के वो वीर हैं जिन्हें दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर आए हैं और हम इस समय अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं। हम आपको ये बात भी बता दें कि इसी को देखते हुए अब पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है तो इसे मैटर ऑफ एस्केलेशन समझा जाएगा और इस पर जवाब दिया जाएगा। भारत माता की जय। इरादार लाल की जय। चित्रवाली की जय। चित्रवाली की जय। चित्रवाली की जय। भारत माता की जय।